नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विग और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज आए हुए हैं हमारे साथ कल्याण जी। कल्याण जी जयपुर से जुड़ते हैं। कल्याण जी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं। कल्याण जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। कल्याण जी अभी-अभी यूपी के एटीएस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जो धर्मांतरण पे है। धर्मांतरण का इतना बड़ा भांडाफोड़ किया है कि इसमें एक झिंगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन नाम का व्यक्ति है, जो 40 खातों में 100 करोड़ रुपया विदेश से मंगवा चुका है और इसका काम ही ये था कि धर्मांतरण करना और धर्मांतरण भी छोटे-मोटे स्केल पे नहीं था, बड़े स्केल में करता था। इसने रेट भी तय कर रखी थी, किस रेट पे क्या तय करना है, कैसे होगा। ऊँची जाति के लिए इसने 15 से 16 लाख धर्मांतरण के लिए देते थे, पिछड़ी जाति के लिए 10 से 12 लाख और जो छोटी-मोटी पिछड़ी जाति के होते हैं उनको 8 से 10 लाख। अब आप देखें कि धर्मांतरण इतने लार्ज स्केल पे चल रहा था यूपी में। यूपी में जहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो हैं बहुत ही सतर्क हैं, उस क्षेत्र में धर्मांतरण हो रहा है। अब देखिए किस तरह से ये झिंगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन अपना पूरा नेटवर्क चला रहा था और इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल था। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी, इनका भी स्वागत है। ब्रह्मदत्त पुरी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय बहुत-बहुत धन्यवाद। तो कल्याण जी आपसे सीधा सवाल मेरा ये है कि क्या धर्मांतरण रुकेगा या धर्मांतरण के लिए कुछ और भी सख्त कदम कानून लाए जाएं? जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि धन्यवाद है आपको कि आपने इस पे डिबेट रखी और इस मुद्दे को उठाया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत साधुवाद है। क्योंकि एक ये ऐसा मुद्दा है जो पूरे देश में अभी चर्चा में है और चर्चा होना भी जरूरी है। जी। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले है जी। कि जो आदमी झिंगुर बाबा पकड़ा गया है और वो बरसों से ये कार्य कर रहा है और जैसा हमारी गवर्नमेंट ने और हमारे इन्वेस्टिगेशन संस्थान ने बताया है कि उस व्यक्ति के पास में 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन मिला है। बिल्कुल सही तो है, ये 40 खातों में। छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। हम जनरल आदमी जब किसी के 10-20 हजार रुपए का लेन देन कर लेते हैं और 2-4-5 लाख रुपए एक जनरल आदमी के खाते में आ जाते हैं, तो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज देता है और ये पूछते हैं कि आपके पास में 5 लाख रुपए कहाँ से आए? कहाँ से? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब उस व्यक्ति के खाते में 100 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है और विदेश से तो पैसा आ रहा है और जा रहा है, तो वहां की सत्ताधारी गवर्नमेंट जो है वो आंखें बंद किए हुए थी कि वो सो रही थी? क्या उस गवर्नमेंट का भी इसमें कोई हिस्सा है? उनका भी कोई लेन देन है? क्योंकि एक बहुत बड़ा रैकेट है ये और छोटा मोटा रैकेट है नहीं, बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है जो बिना गवर्नमेंट की सहमति के या वहां के जो सत्ताधारी है, अधिकारी है, उनकी सहमति के ये नहीं चल सकता। जब हम छोटा सा काम करते हैं नोटिस आ जाता है, इसके पास में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई अन्य उपक्रम नहीं है और फिर 100 करोड़ रुपए का लेन देन जो हो रहा है वो एक शक के दायरे में आता है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जो आदमी या जो पार्टी धर्म के बारे में हाय अल्लाह करती है, वो धर्म के बलबूते पर ही सत्ता में आती है। वो पार्टी वहां पर 20 सालों से काबिज है और उनकी नाक के नीचे ये झिंगुर बाबा जैसे गिरोह पनप रहे हैं, जिसने अपना अलग से एक 25-30 आदमियों का, 50 आदमियों का एक कमांडो बना रखे थे। 50 आदमी कमांडोज बना रखे थे, साथ साथ में लेडीज कमांडो वहां पे काम करती थी और सरकारी संपत्ति पे अतिक्रमण करके उसने कई अरबों रुपए की जमीन हड़प रखी थी सरकार की।
और ताज्जुब ये होता है कि हमारी सरकार को पता नहीं है, हमारे लोगों को पता नहीं है, इनोसेंट है, और दोषारोपण दूसरे पर डालते हैं कि ये आदमी इनको पनपा रहे हैं। तो ये कि देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आदमी करे कोई और भरे कोई। वो ये नहीं कहते हैं कि हम 20 साल से सत्ता में थे और हमारी नाक के नीचे ये व्यक्ति इस तरह का कुकृत्य कर रहा था, ये हमारी नाकामी है और हम जनता से माफी मांगते हैं, आगे से इस तरह का नहीं होगा, या जो कर रहे हैं उनको हम पनिश करेंगे। ये बोलने की बजाय वो इसके लिए भी विपक्ष को दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि विपक्ष सहयोग करता है या विपक्ष इस तरह की स्थितियां करते हैं। आदमी धर्म परिवर्तन तभी करता है जब वो मजबूर होता है, क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट है उसने धर्म परिवर्तन करवाने वालों का सहयोग किया और उन लोगों को, गरीब आदमियों को, जो SC ST OBC के लोग बात थे, उनके लिए तो रोजगार का संसाधन नहीं किया, इसलिए वो मजबूर होकर बाबा की तरफ डाइवर्ट हुए और बाबा ने उनको मिसयूज किया और अपने धर्म को पाने के लिए उनका धर्म परिवर्तन करवाया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि गवर्नमेंट इस तरह के जो काम होते हैं, जो गरीब आदमी होते हैं या इस तरह के रोजी रोटी के लिए मोहताज होते हैं, उनकी कुछ व्यवस्था करे ताकि वो लोग बाग धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर नहीं हो और हमारे देश सुरक्षित रह सके, हमारे सनातन धर्म सुरक्षित रह सके। और टू इट है जी। कल्याण जी, हम आपके पास दोबारा आते हैं, स्वामी जी से भी इनका व्यूज ले लें। स्वामी जी, धर्म परिवर्तन यानी धर्मांतरण जो झिंगुर बाबा जलालुद्दीन कर रहे थे, इसको जैसा कि कल्याण जी बोल रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी का सहयोग था, इसमें आप कहां तक सहमत हैं कि वाकई में सत्ताधारी पार्टी का सहयोग था? बगैर सहयोग के जलालुद्दीन एक कदम आगे नहीं चल सकते थे, इसमें आप कहां तक सहमत हैं? जी जी, ये तो अपने मर्जी से बता रहे हैं ऐसा कि राजनीतिक कोई स्टंट है या राजनीतिक कोई तालमेल है, ऐसा कुछ नहीं। जी जी, वो जो है राजनीतिक से हटके अलग सा अपना कारोबार और अपना कार्य कर रहा था, बल्कि वो यहाँ राजनीतिकों के भारत की सलाह नहीं ले रहा था, वो तुर्की की और पाकिस्तान और ये कम से कम 10 देशों से उसका कनेक्शन था और वहां की सलाह में काम कर रहा था। वो भारत की सलाह से नहीं चल रहा था। ठीक ठीक है स्वामी जी, 40 खातों में जलालुद्दीन के 100 करोड़ रुपए आना एक बहुत बड़ी नाकामी हो सकती है और कामयाबी है जलालुद्दीन को, जो कि वो 100 करोड़ रुपया फौरन से मंगवा के यहाँ पे धर्मांतरण कर रहा था। जी खाते तो ऐसा है, कुछ पैसा जो है वो हवाला के जरिए अब पकड़ में तब आता है व्यक्ति जब वो, अगर उसके खाते लोकल नीचे जमीनी काम से हो, वो तो ऊपर ही ऊपर हवाई जो है हवाला का पैसा का जल्दी से पता नहीं चलता है। जी वो जी हवाला के जरिए काम कर रहा था और उसने देखो, अब बड़ी बात ऐसी, जैसे डिफेंस मिनिस्टर या डिफेंस वाले जैसे विभाग या सुरक्षा रक्षा विभाग वाले करते हैं अपना ठिया कहाँ बनाना है, वहां से कहाँ दुश्मन पर हमला जी जी करना है, तो जी, उसने अपनी उसने जो अपना जो प्लानिंग सेट किया वो नेपाल में था। भारत के करेक्ट। अंदर तो हवा नहीं लगती थी। अगर आपको मैं सच बताऊं तो भारत देश के अंदर उसका, भारत में तो धर्म परिवर्तन करना है बस। बाकी वो कहाँ से उसको चलाया जाए, कहाँ से तोप चलाई जाएगी, वो नेपाल स्टेशन था। और करेक्ट, नेपाल बिल्कुल में सही। मजे की बात मजे की बात यह है कि 100 खाते उसके नेपाल में है और उसने जो है 500 करोड़ रुपए का जो है हवाला के जरिए वो उसने कमाए हैं। और वो पैसा क्या करता था कि वो अभी बहुत बड़े बड़े दिग्गज फंसेंगे, इसमें जो है बहुत लोगों की जो है साझेदारी है, जो मतलब जो है डराते हैं धमकाते हैं और इनके 10 गिरोह बने हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं जी सीरियल वाइज, एक गिरोह लड़कियों का बना है जो बलात्कार का आरोप लगाती थी, वो लेडीजों का बना है, मुस्लिम लेडीज है वो, और वो गिरोह बना के और वो क्या काम करते थे कि उनको लड़कों को जो है जिसका धर्म परिवर्तन करना है उसको आरोपित करते, नहीं तो बोला तुझे बलात्कार केस में फंसा देंगे।
और उसको इस तरह से जो है टॉर्चर करके और उसको फिर मजबूरन उसको उस धर्म में जाना पड़ता था, ऐसा करते ब्लैकमेल थे। करती थी। जी जी। और एक गिरोह बना हुआ था जो उनका था, जो गुंडे टाइप के होते हैं, जो मतलब जो है धमकी देना, चमकी देना और सिम बदलना, गुंडे वो मवाली। करना, ये सब काम वो करते थे। मतलब मास्टरमाइंड, वो जी मास्टरमाइंड जी। क्या करते थे, वो मास्टरमाइंड लड़कियों को धमकाते थे। अब आपको बताएं, वो लड़कों का ग्रुप अलग था, वो झुंड लड़कियों का अलग था, लड़कों का अलग था। अब आप ये देखिए कि वो लड़कों वाला जो झुंड था, वो लड़कियों को डरा के और वीडियो वायरल करके या इस तरह की धमकी देके, और वो जो है ऐसा करके वो उनको डराते थे। तो ये बहुत काम चल रहे थे, और बहुत समय से 15 साल हो गए हैं, 2014 से पहले से काम शुरू हुआ है। तो ये आदमी जो है यहाँ पर इस तरह कर रहा था, ये पहले से है, क्योंकि उसको पहले की आदत, सरकारें जो पूर्व की रही आदत पड़ी रही है, और उसी आदत से वो बाज नहीं आया, वो हरकतें लगातार चलती रही। अब उसने जो है इतना बड़ा बादशाह बन गया वो, कि उसने महाराष्ट्र में भी जो है वहां पूरा उसने अपना जो है बहुमंजिला बिल्डिंग वहां खड़ी कर दी, जमीनें खरीदी, और इस तरह से जो है वो कई देशों से उसका कनेक्शन है। वो भारत के अंदर ऐसा कुछ बनाना चाह रहा था, उसका मिशन था, मिशन इस्लामिक राष्ट्र। वो जो मेरे को ये लग रहा है कि सन 2047 वाला मिशन भी शायद कोई कनेक्शन होगा, इनका पता लगाया जाएगा, PFI वगैरह ये सब जुड़े होंगे। वो धीरे धीरे, अब जब जो है धीरे धीरे कांटा जहाँ पर चिस मार रहा है, वो चिस का मुंह तो मिल गया, उस कांटे को निकालना बाकी रह गया। अब ये लोग जो है जहां जहां छिपे होंगे इनके गुर्गे, वो सब ढूंढे जाएंगे, और संपूर्ण भारत में। और इसी का देखिए मजे की बात, इसी का एक अंग है उत्तराखंड में, ऑपरेशन कालनेमी। धामी जी ने नाम दिया है ऑपरेशन कालनेमी, इसीलिए दिया है कि कालनेमी उनको कहते हैं जो काम बिगाड़ना है, काम को अवरोध करना है, रोकना है, देश का विकास रोकना है, धर्म को रोकना है, हर चीजों को रोकने वाला, उसको कालनेमी कहते हैं। और ये बाबाओं के देश में एक गिरोह बना रखा था इसने। बड़े मजे की बात देखिए आप, जो मोमडन है उन मुस्लिमों को भगवा दे करके उनको बोला तुम जो है इनके धर्म को बदनाम करो, ताकि वो लड़कियां आकर्षित हो और इनके प्रति इनको घृणा पैदा हो। एक गिरोह ऐसा तैयार कर रखा है इसने, और वो गिरोह जगह जगह भारत के अलग अलग राज्यों में धार्मिक स्थलों पे भेजा हुआ है, तीर्थों पे, और वो बैठे रहते हैं और वहां पर उठपटांग करते हैं वो लोगों के साथ, ताकि ये संदेश जाए लड़के की घृणा करे धर्म से, सनातन से, कि भाई ये भगोया बाबा तो ऐसे ही होते हैं। मतलब बड़े बड़े षड्यंत्र देखिए ना, कैसे कैसे चाल चल रहा है वो। स्वामी उसको तो जो स्वामी है जी। सनातन को डाउन करना, सनातन। आप देखिए ये मजे की ठीक। बात देखिए, आसाराम बापू जेल में गया, आसाराम बापू को बंद करा किसने, इनकी सरकार काल में करा है। कभी इन्होंने और आसाराम हल्ला मिटाते रहे पूरी जिंदगी, स्वामी तब से स्वामी जी। जो है स्वामी जी। खतरा है। स्वामी जी, आपका ऑडियो ठीक नहीं है, थोड़ा ऑडियो सही कर लें, ऑडियो से थोड़ी गिड़ाहट आ रही है। तब तक मैं कल्याण जी से बात कर लेता हूँ। कल्याण जी, यूपी में एक जगह है बलरामपुर। जी बलरामपुर में पूरे परिवार के परिवारों का इसने क्या किया, धर्मांतरण कर दिया। और यहां तक गुंजन गुप्ता, एक लखनऊ की रहने वाली शख्स है, उसका भी धर्म परिवर्तन कर दिया। आप देखिए, गांव के गांव को ये परिवर्तन करने में जलालुद्दीन जो था हैसियत रखता था। अब आप ये देखो कि इस तरह से अगर धर्म परिवर्तन होता गया, धर्मांतरण होता गया लोगों का, तो क्या होगा देश का, इस देश में क्या होने वाला है। जी। देखिए जैसा आप कह रहे हैं और जैसा स्वामी जी कह रहे हैं, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार की मंशा के बिना ये काम नहीं हो सकता। और बिल्कुल वहां सही। पर जो सरकार है वो इनका सहयोग कर रही थी, ये स्पष्ट जाहिर होता है। भले ही आप कितनी सफाई दे, कितना ही कुछ भी करे। स्वामी जी कह रहे हैं कि हवाला का पैसा, अरे भाई हवाला का पैसा आता है बैंक में तो जाता है। बैंक जब में जाता किसी है। में अगर मान लो 5 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ पैसा आएगा, तो इनकम टैक्स तो उस पर इनकम रिटर्न तो मांगेगा। और रिटर्न मांगेगा तो आदमी ये भी शो करेगा कि मैं ये बिजनेस चलाता हूँ, या मदरसा चलाता हूँ, या और कहीं चलाता हूँ। जब सरकार को ये मालूम है कि विदेश से हवाला के थ्रू या एक डोनेशन के थ्रू पैसा आ रहा है, इतना मोटी रकम आ रही है,
और पिछले 20 साल से सत्ताधारी पार्टी नीतीश कुमार एंड बीजेपी वहां पर चल रही है। तो ये देश को गुमराह करने की चालें हैं कि इन लोगों के बिना वो एक पांव नहीं उठा सकता बाबा। अब वहां पर जो है इलेक्शन आ गए हैं, तो इनको मजबूरी में झिंगुर बाबा से या तो कोई टशन हो गई, या उसने इनको कमीशन नहीं दिया, या इनका सहयोग नहीं किया, और अब इसको ये टारगेट करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति यही है कि लोगों को गुमराह करो, डराओ, धमकाओ और अपनी सत्ता हासिल करो। आप फिर 5 दिन बाद में इलेक्शन होने के बाद में सब भूल जाएंगे और झिंगुर बाबा बाहर आ जाएगा। तो इनकी रणनीति है। पिछले जो आप देखिए, बाबा राम रहीम जब भी इलेक्शन होते हैं उनको बेल मिल जाती है और वो बाहर आकर बीजेपी का प्रचार प्रसार करके अपने भक्तों को निर्देश देके और बीजेपी के पक्ष में वोट दिलवा के वापस जेल में चले जाते हैं और सारे ऐशो आराम करते हैं। तो ये सरकार गुमराह करती है। बहुत सारे आसाराम जी है, बापू आसाराम है, इसके अलावा राम रहीम है, एक हमारे जो रामपाल महाराज है। तो ये बहुत बड़े गिरोह है। ये भगवा बेस में, साधु के बेस में, जैसा अभी स्वामी जी कह रहे थे कि काल नेमी है। सबसे बड़े काल नेमी तो ये है। जो दूसरे छोटे मोटे काल नेमी है उनको पकड़ने से कुछ नहीं होगा। कोई आदमी भगवादारी करके वो मर्डर करे, रेप करे, जमीनें हड़पे, हवाला का कारोबार करे, लग्जरी गाड़ियों में बैठ बैठ के घूमे, कोई ये नहीं पूछेगा कि बाबा जी आप लंगोटीधारी आदमी हो, अपने संन्यास को त्याग दिया, आप ये 5 करोड़ की गाड़ी कहाँ से खरीद लाए आप? तो कोई नहीं पूछता। इसलिए भगवा पहन लेना मतलब यह है कि आप बिल्कुल पाक साफ हो गए, आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है और गवर्नमेंट उसकी पीछे लागू हो जाती है। हमारे नेता जाकर उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसके चरण स्पर्श करते हैं, भले ही वो आदमी अय्याश आदमी हो। क्योंकि संतों की निंदा करना भी पाप है। मैं नहीं चाहता किसी संत की निंदा करूं, मगर संतों के भेष में ये काल नेमी जो घूम रहे हैं, इन काल नेमियों का पर्दाफाश करना अति आवश्यक है। और ये कह रहे हैं कि साहब जो उत्तराखंड में है धामी साहब है वो अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर वहां पे धामी जी से पूछिए कि इतनी मजारे हैं और इतने लोग बाग पिछले 2-4-5 साल में उत्तराखंड में आ कहां से गए? जब आप उनका शोषण कर रहे हो, उनको पनपने नहीं दे रहे हो और आप धर्म के रक्षक हो, सनातन के रक्षक हो, तो फिर ये कुकर मुत्ते कहां से पैदा हो रहे हैं? तो लोगों को गुमराह नहीं करे, देश हित में काम करे। अन्यथा ये है कि धर्म की रक्षा करने वाले ही धर्म को बर्बाद कर देंगे और धर्म को नष्ट कर देंगे और हम लोगों को आपस में लड़ेंगे। तो ये चीजें जवाब दीजिए। जी 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 स्वामी जी जवाब दीजिए। स्वामी जी, लगता है स्वामी जी को आवाज नहीं आ रही। स्वामी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कल्याण जी आप कंटिन्यू करें, स्वामी जी को लगता है आवाज नहीं आ रही है। जी कल्याण जी। जैसा स्वामी जी ने पहले कहा कि महाराष्ट्र में इन्होंने एक बहुत बड़ा अपना एक कार्यालय खोल लिया है जी जी, और वहां पर इस तरह की स्थितियां करने जा रहे हैं और इनका टारगेट 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने का था। बिल्कुल तो सही ये है। चीजें पैरेलल चलती है। यही चीजें बीजेपी वाले और हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री योगी जी, ये सब यही सपने दिखाते हैं कि 2047 तक हम सनातन देश घोषित कर देंगे। 2047 में हर आदमी पंख लगा के उड़ना चालू कर देगा, जमीन पर टिकने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सपने दिखाने का काम करते हैं और वही 2047 तक बाबा का नाम लेते हैं कि बाबा ने 2047 तक इस्लामिक देश बनाने की ठान रखी थी। महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की है। पिछली बार भी महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी के साथ में बनी हुई थी और चल रही थी, अभी बीजेपी की है। यहाँ पर बिहार में, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और फिर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार होते हुए इस तरह का कार्य हो रहा है।
तो मुझे लगता है कि सरकार प्लस ये लोग झिंगुर बाबा जैसे कल्पित लोग बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं देश के साथ में, और आने वाले दिनों में ये लोगों को आपस में लड़ाकर जो असली मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, जो आपका महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, उससे भटकाएंगे और आपको आपस में लड़ने के लिए मजबूर कर देंगे और इस तरह की स्थिति कर देंगे कि आप जो असली मुद्दे हैं उनसे भटक जाएंगे और दर दर की ठोकरें खाएंगे और इनके गुलाम हो जाएंगे। तो ये पुनः गवर्नमेंट जो है इन लोगों के साथ में मिलके लोगों को गुमराह कर रही है और गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि इनको जी ये मालूम नहीं है कि झिंगुर बाबा महाराष्ट्र में कार्यालय बनाता है, यूपी में रहता है और फिर उत्तराखंड में भी वो अपने कार्यालय बनाता है। तो इतने कार्यालय इनकी डबल इंजन की सरकारें होते हुए कैसे बन रही है, जबकि इनको तो यह है कि इनके पास में सारे उपक्रम है, इनकम टैक्स है, बैंक है, आधार कार्ड है। अब तो आधार कार्ड एक इस तरह का एक पत्र है या जिसे कहते हैं कार्ड है, ये उसको डालते ही व्यक्ति के कहीं पे भी किसी भी बैंक में खाते हो वो एक जगह हो जाते हैं। तो ये जो कांग्रेस की देन थी, कांग्रेस जो आधार कार्ड लाया था, इन्होंने बहुत उसका आयल ला कहा था, बीजेपी ने विरोध किया था। वो एक ऐसा साधन है कि आप बैंक में आपका आधार कार्ड डालिए, आपका नाम डालिए और आपके किस किस बैंक में कितने कितने खाते हैं, कितने कितने पैसे जमा है और कब कब ट्रांजैक्शन हुआ है, वो सब पता लग जाता है। फिर भी इन लोगों को ये है कि जिसे कहते हैं कि नैन सुख आदमियों को, जो आदमी नैन सुख हो तो आंख के अंधे हो, उन लोगों को ये नहीं दिखे कि ये व्यक्ति 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर अपने खातों में कर रहा है और फिर सरकार को पता नहीं है, न इनकम टैक्स को पता है, न इंटेलिजेंस को पता है, न वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को पता है, न सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है। और अब इलेक्शन के टाइम पे उनको पकड़ लिया है, बंद करेंगे, विपक्ष को बदनाम करेंगे और वोट बटोरेंगे और सिंपैथी बटोरने के लिए सनातन धर्म का सहारा लेके लोगों को लड़ाएंगे। यही इनका कार्य रह गया है। ये कार्य ठीक है स्वामी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आपको आ रही है? जी जी स्वामी जी, कल्याण जी को जवाब दे दीजिए। जी जी, कल्याण जी जी कह रहे जवाब हैं, दीजिए। कल्याण जी ये कह रहे हैं कि ये चुनाव के लिए ऐसा उछाल रहे हैं, इनके दिमाग में एक नक्शा है, ये गलत सोच रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरा मेरा तो संन्यास हो गया है लगभग, आप ये लगाइए 80 से आप लगा लीजिए और 80 से अब तक जो है तब से मेरा यही मुद्दा रहा है कि घुसपैठी बांग्लादेशी फ्रॉड बाबा इनका जो है मैं विरोध करता रहा हूँ। और ये बात सरकार की भी जो है आज की बात नहीं, ये इनके एजेंडे में था। सन 70 से जो है 50 के बाद जो है ये बात बार बार चल रही थी, जब औरों की सरकार थी, जब विपक्ष में थे तब भी ये आवाज उठती थी कि छदम भेषधारी जो लोग हैं वो गद्दी पर बैठे हुए हैं और वो ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं कि मतलब जो हिंदुत्व और हिंदू है इनको नष्ट कर दो और इनका नामो निशान रहेगा, आजीवन गद्दी पर हम बने रहेंगे। तो प्लानिंग ये थी इनकी। और इन्होंने क्या करा कि मुसलमानों को, अन्य अन्य जाति वालों को भी, सभी को ये कहा कि तुम जो है इनका धर्म जिस तरह भंग हो सके खूब करो। ये जो हगड़ा मुतड़ा थुकना ये पूर्व की सरकारों का मिशन है। ये आप क्या बात कर रहे हैं? ये लोग करते थे, ये करवाते थे, ऐसा बोलते थे इनको खूब कर, जो ज्यादा हिंदू हिंदू करता है बस इन्हीं को करो, वो टारगेट पे होते थे इनके। और जैसे ये कह रहे हैं कि बलराम जो जिला है वो नेपाल के बॉर्डर पर है एकदम, 10 वहां से जो है मात्र 10 किलोमीटर है। और वो बलराम जो जिला है गोरखपुर से आगे, गोरखपुर भी जो है वो वहां से भी नजदीकी है। गोरखपुर के बाद बलरामपुर जो जिला है वो नेपाल के एकदम निकट है। और उसका फायदा हुए देखो कैसी स्कीम बनाई कि वहां से दूसरे देश से पाकिस्तान के रास्ते पैसा आएगा तो कहाँ आएगा, नेपाल में वो ठहरेगा। मतलब जो स्टेशन होगा वो मूल स्टेशन नेपाल बनाया। हम पूर्व में ये बात कहे हैं तो वो इसलिए वहां बनाया है क्योंकि वहां जो है वो नेपाल से आना जाना वो सरल रहता है, इसलिए सरकार जल्दी से पता नहीं कर पाई
वो तो सरकार तो अब आई है 17 में, इससे पहले की सरकार थी वो 2012-13 से 10 से लगा हुआ था वो इस काम में। और अब उसने जो है 15 साल हो गए, बता रहे हैं 15 साल से वो लगा था इसमें। अब उसने 20,000 लोगों को जो है धर्म परिवर्तन कराया है। 20,000 का आंकड़ा जी कल आज शाम तक आ गया। 20,000 तो बताएं, ये जो खत्म अखाड़ा अध्यक्ष है वो 13 अखाड़ों के अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष अलग होते हैं, लेकिन 13 उन अध्यक्षों के ऊपर एक अध्यक्ष और होते हैं, वो माननीय रविंद्र पुरी जी है। और रविंद्र पुरी जी ने साफ साफ कहा, रविंद्र पुरी जी वहीं उत्तराखंड से, रविंद्र पुरी जी ने कहा है कि हम सब पूरा अखाड़ा और सब संत समाज आपके साथ है। क्यों? क्योंकि ये छदम भेषधारी जो है समाज को बदनाम कर रहे हैं, स्टेट को बदनाम करना इनका। देहरादून जिला, देहरादून राजधानी है, राजधानी में 80 लोग पकड़े गए खाली देहरादून। 100 लोग, 200 से कुछ, 200 कुछ 300 लोग बताओ में पकड़े गए हैं। और अभी ये ऑपरेशन चलता रहेगा। और अब आप देखिए कि देहरादून में एक बांग्लादेशी भी था, वो बांग्लादेशी घुसपैठी था, वो जो पकड़ा गए 8 लोग मुसलमान साधु का वेश बनाए हुए थे। ये कहां से आ रहे हैं? भाजपा बना रहे हैं इनको साधु। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये लोग जो है ये तो इनके जो लीडर कमांडर हैं जो आतंकवादियों के आईएसआई, इसका काम क्या था कि आईएसआई से फिर ये जो लड़कों को जो है धर्म कन्वर्ट करते हैं, आईएसआई एजेंटों से मिलाना और फिर भारत के खिलाफ काम करना है। इन्हीं हमारे हिंदुओं को जो है मुसलमान आईएसआई बना के और फिर भारत में बम थे। जी पहले ऐसे होता था और हो भी रहा था कि इन्हीं हिंदुओं से, इनके हिंदुओं से मराओ, पहले मुसलमान बना दो, उनका धन कन्वर्ट कर दो, पैसा देते थे उनको और इनको जी पैसों का लालच देते थे। पहले होता था। ये धमाके कौन करता था? ये धमाके वही लोग करते थे। आप धमाके ये जो सुनाई नहीं दे रहे हैं कभी, अभी बम्बई मतलब सीरियल धमाके होते थे, यही था वो कनेक्शन। और आप समझिए गहराई से, ये समझने की बात है। मैं बहुत माइंड लड़ाता रहता हूँ, दिमाग मेरी गहराई में जाता है, मैं कभी हवा में बात नहीं करता। मैं 50 साल की सोच रखता हूँ, पीछे की जो 50 साल पीछे 50 के आगे। ऐसा नहीं कि राजनीति के स्तर देख के बात करें, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और इन लोगों ने जो है सब प्लान बनाया और ये करते थे, और अब आगे प्लानिंग वो जारी है, वो पहले से ही है। सरकार किसी जो भले परिवर्तन हो गई हो, लेकिन बात ये है कि देखिए ना, मजे की बात है, वो जज जो है, जज उनसे भी मिला हुआ था। वो जज है, वकील है, पुलिस वाले, उनसे मिल करके और उनकी उनके द्वारा भी धमकी देता था, केस हो जाएगा तो हम केस कर दिया तो वहां से जो है फैसला जो है वो जेल से छुट जाते थे, वो बरी हो जाते थे। वो सबका कनेक्शन था, वो भी जुड़े हुए रहते थे। आप क्या बात कर रहे हैं? अभी तो बहुत ऑपरेशन होने हैं भारत में। एक ऑपरेशन ये नहीं है, बड़े ऑपरेशनों की जरूरत है। हमारा भारत ऑपरेशन मांगता है, क्योंकि जी ऑपरेशन के इसलिए मांगता है कि ये जो पुराने पहले के लोगों ने कैंसर फैलाया, कैंसर वहीं फैल गया था जो गांधी ने कैंसर फैलाया था, अलग टुकड़ा ले लो। ये कैंसर हमारे लिए, आज भारत के लिए कैंसर बना हुआ है। इस कैंसर पे कम से कम जो है 500 ऑपरेशन और होने हैं, और इन 500 ऑपरेशनों में जो है तब जाकर भारत स्वस्थ भारत बने। और स्वस्थ भारत तो मात्र जी सपना है अभी, ऐसे ऑपरेशनों की जरूरत है। और जब ये होंगे तब ठीक हमारा देश जो है विकसित होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। भारत, जो पैसा लोगों के गुंडों की जेब में जाता था, वो पैसा जो है गलियों में जा रहा है। ठीक है वो गलियां चमक रही हैं, रास्ते बन रहे हैं, देश डेवलप हो रहा है। और ये कहते हैं अब तुमको ठीक दिखता है। नहीं भैया, आपके बाद फैसला मैं तुम्हारे दोबारा लिए आता आता हूँ। है। ठीक है, आपके पास दोबारा आता हूँ। कल्याण जी, आप ये जी बताएं कि जी धर्म परिवर्तन जो हो रहा था, धर्मांतरण जो कर रहे थे जलालुद्दीन जिंगुर बाबा, जी ये जी अपने पूरे नेटवर्क के साथ काम कर रहे थे, और इनका नेटवर्क इतना बड़ा था कि जिसको भी चाहते थे ये धर्म परिवर्तन करवा देते थे। मतलब आप ये देखिए कि इतना ज्यादा इनका कैलोबरेशन था, नेटवर्क था, कि आपको नेटवर्क को तोड़ना भेदना एक बहुत बड़ा चैलेंज था एटीएस के लिए। लेकिन एटीएस ने इसको पकड़ा। जब एटीएस ने पकड़ा तो उसने करोड़ों रुपए का इसमें घपला देखा। उसके बाद जिंगुर बाबा जलालुद्दीन पकड़े गए हैं, और उसके बाद ये अंदर गए हैं। आप ये देखिए बताएं कि इस तरह के धर्मांतरण कई होते गए हैं, हमारे भारतवर्ष में कई धर्मांतरण होते गए हैं,
कई धर्मांतरण जी। वाले नेता लोग पकड़े गए हैं, वो सारे मोहम्मदन थे, लेकिन फिर भी इस पे कोई कानून नहीं बना है आज तक। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 12-13 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है जी और स्टेट की गवर्नमेंट है, उसके बावजूद भी ये कार्य हो रहे थे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये इनकी फेलियर है। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमारी इंटेलिजेंस है और स्टेट गवर्नमेंट है, वो टोटली फेलियर गवर्नमेंट है और बिल्कुल नकारा गवर्नमेंट है जो ये कार्य होने दे रही थी। दूसरा ये है कि इतना बड़ा कार्य है बिना गवर्नमेंट की सहमति के या सरकारी कर्मचारियों की सहमति के बिना कोई नहीं कर सकता। इम्पॉसिबल है, ये कहीं पे भी नहीं हो सकता। ये जानबूझ के करवाते हैं। इसके पिछले में आपको उदाहरण 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उससे पहले एक सारा इंडिया कंपनी थी। तो सारा इंडिया कंपनी बड़े बड़े क्रिकेट के टूर्नामेंट और बड़े बड़े जो सरकारी जो है कार्यक्रम करवाती थी। जब उससे चंदा मांगा, उसने नहीं दिया तो उसको जेल में बंद कर दिया और उसको फ्रीज कर दिया। आज में करोड़ों लोगों के पैसे अटके हुए हैं सारा इंडिया में। इसी तरह से एक दूसरी कंपनी थी PACL, वो कंपनी बहुत बड़ी थी जिसके बड़े बड़े ये सरकारी कर्मचारी और हमारे प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक उसका ऐड करते थे। और उसको जब बंद किया तो लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए और लोगों के अभी भी करोड़ों रुपए दबाए बैठे हैं और लोगों को 1 रुपए नहीं दे रहे। तो सरकार की पॉलिसी यही है कि पहले इनको पनपाओ और इतना पनपाओ कि चारों तरफ फैल जाए। उसके बाद में पनपाने के बाद में उस मेन कल्पित को बंद करो और उसके खाते फ्रीज करके यूज करो। अब ये जिब्बुर बाबा पकड़ा है, ये इनकी सरकार ने, इनकी जो डबल इंजन की सरकारें हैं, इन्होंने पनपाया उसको और इतने करोड़ के 100 करोड़ रुपए तो आ गए, वो खाते हैं तो फ्रीज हो जाएंगे। फ्रीज कर देगी सरकार और जनता को कुछ नहीं मिलेगा और वो पैसा कहाँ जाएगा, किसके काम में आएगा, ये कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सारे की सारे एक इनकी प्री प्लान होता है और ये बीजेपी इसमें मास्टरमाइंड है। ये दूसरे को मास्टरमाइंड बताते हैं मगर इसमें मास्टरमाइंड ये खुद है। तो ये किसी भी चीज को एक बहुत लिमिट तक, ओवर लिमिट तक फैलाते हैं। ठीक है कल्याण जी, टाइम मेरे पास इतना ही था। स्वामी जी, टाइम मेरे पास इतना ही था। थैंक यू वेरी मच आने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय जय जय।